हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स पढ़ चुके थे और हमें अब इसके जो है 200 क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट करनी है। तो सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले हम इसके सारे रूल्स एक साथ जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले हमने इसका बेसिक रूल क्या पढ़ा था। हमारा चैप्टर है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या मतलब है कि वर्ब सब्जेक्ट के साथ किस तरह से एग्री करेगी। तो हमने क्या सीखा था, अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब भी होगी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट है प्लूरल तो वर्ब भी होगी प्लूरल। फिर हमने क्या देखा, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं जिनमें कि सिर्फ एक की बात की जाए, और प्लूरल सब्जेक्ट जहाँ पे एक से ज़्यादा हो यानी कि मोर देन वन। सिंगुलर वर्ब्स कौन सी होती है जिनमें कि एस या फिर ई एस लगा होता है, और प्लूरल वर्ब्स कौन सी होती है जिनमें हम लोग कुछ नहीं लगाते। ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा और पूरा बेसिक, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था। डिटेल अगर किसी को भी देखनी है तो वो पर्टिकुलर वीडियो जाके अच्छे से देख लीजिए, ठीक। इसके बाद फिर हमने क्या देखा, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमारे दो सब्जेक्ट्स एक दूसरे से एंड वर्ड से जुड़े होंगे तब दो केसेस बनेंगे। कौन कौन से, अगर वो दोनों सेम ही हैं, उन दोनों सब्जेक्ट्स का अगर मतलब सेम ही है या फिर वो सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे कंसिडर होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, और वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। लेकिन अगर ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, या फिर दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर वो कैसे कंसिडर होंगे, प्लूरल, और वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। ये था हमारा रूल नंबर 1। फिर हमने देखा रूल नंबर 2, जिसमें कि क्या था, जब भी कोई, मान लीजिए ये सब्जेक्ट है हमारे या फिर सब्जेक्ट्स हैं, तो जब भी कोई किसी के साथ में जाएगा तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगेंगी, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। और साथ में जाने का क्या मतलब है, आपको क्या क्या वर्ड्स दिखाई दे सकते हैं, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, या फिर एज वेल एज, या फिर लाइक, अनलाइक, ये सारे वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। इन एडिशन टू यानी कि साथ साथ कोई हो गया, एकम्पनीड बाय यानी कि फिर आपको कोई अपनी कंपनी दे रहा है, या फिर क्या, अलॉन्ग, अलॉन्ग का मतलब भी साथ होता है। ये था हमारा रूल नंबर 2, जब भी कोई किसी के साथ में जाएगा तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, जो कि हमारा कैसा कंसिडर होगा, मेन सब्जेक्ट। अब इसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी थी, मान लीजिए कि ये आप हो और आपके साथ में 2 या फिर 4 या फिर 3 लोग जा रहे हैं, तो फिर पहला सब्जेक्ट कौन है, आप, तो जो वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, आपके अकॉर्डिंग। आप कैसे हो, सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। या फिर और क्या हो सकता था, मान लीजिए ये कई सारे लोग हैं और इन लोगों के साथ में कोई एक जा रहा है, तो अगेन हमारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये कैसे हैं, प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी लगती है, प्लूरल वर्ब। क्लियर हुआ ये रूल भी एकदम, आपको कब क्या लगाना है देख लीजिए इसको अच्छे से। ये हो गया हमारा रूल नंबर 2, वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट कंसिडर होता है जब भी कोई किसी के साथ में जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि ये सारे जो हैं प्लूरल सिंगुलर के साथ में जा रहे हैं, इसलिए वर्ब लगी सिंगुलर। यहाँ पे आपने देखा कि एक सिंगल है जो कि बहुत सारों के साथ में जा रहा है, जो कि प्लूरल के साथ में जा रहा है, इसलिए वर्ब भी कैसी लगी, प्लूरल। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। जब भी आपको ये वर्ड्स दिखाई देंगे, कौन कौन से, ईदर और, यानी कि या तो ये या फिर ये, या फिर नीदर नॉर, नीदर नॉर मतलब दोनों में से कोई नहीं, ईदर और का मतलब दोनों में से कोई एक। या और आपको क्या वर्ड्स दिखाई दे सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर नन बट। जब भी आपको ये वर्ड्स दिखाई देंगे, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर नन बट, तब आप वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, आप वर्ब लगाओगे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी सबसे पास वाला होगा। क्यों, ये मैंने आपको बताया था। जैसे कि हमारा केस है ईदर और का, हमने कह दिया कि रोहन और मोहन, कि तुम दोनों में से एक करो, तो अगर ये भाई साहब पहले ही मना कर दें तो अब सारा प्रेशर किन पे है, इन भाई साहब पे, तो जो वर्ब लगेगी वो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। इसके बाद जो भी वर्ब लगेगी, मान लीजिए इज हमने लगाया है तो ये मोहन के अकॉर्डिंग लगेगी। या फिर अगर होता नॉर, जैसे कि कुछ भी होता, नीदर सोहन नॉर मोहन, तो यहाँ पे क्या हुआ है, नॉर, यानी कि अब अगर इन्होंने नहीं करा तो फिर से अगेन सारा प्रेशर किन पे है, इन भाई पे, क्योंकि इन्हें तो करना ही नहीं है। अब सब इन्हीं को कहेंगे कि भाई उसने तो मना कर दिया, तुम ही करो, तो हमारी यहाँ पे भी जो वर्ब लगेगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर नन बट। इसमें आपकी वर्ब हमेशा कैसी लगती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। वर्ब विल ऑलवेज गो विद
नियरेस्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4, और ये हमारे किसके लिए है? नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ। इन सब का क्या मतलब है? देखिए, नीदर ऑफ का मतलब दोनों में से कोई नहीं, ईदर ऑफ का मतलब दोनों में से कोई एक, नन ऑफ का मतलब सारों में से कोई नहीं, और वन ऑफ का मतलब सारों में से कोई एक। तो आपको क्या दिख रहा है? हमारा जो भी सब्जेक्ट है वो कैसा है? या तो कैसा है 0 या फिर है 1। और आपको पता है हमारा सब्जेक्ट जब भी या तो 0 या फिर 1 अगर वो है तब कैसा कंसिडर होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब। तो आप तुरंत समझ गए, जहाँ पे भी आपको ये वर्ड्स दिखेंगे नीदर ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, वन ऑफ, तब आपको वहाँ पे वर्ब कैसी लगानी है? वर्ब हमेशा कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। क्यों? ये सबका क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5। इस रूल में मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी 4 लोगों की, और वो 4 लोग कौन थे? एक था समबडी, एक था एनीबडी, एक था नोबडी, और एक क्या था? एवरीबडी। या फिर इनके अलावा और हमने क्या क्या देखा था? नन, नन यानी कोई नहीं, वन यानी कोई एक, मैनी, आ, और द नंबर ऑफ। जहाँ भी आपको ये सब दिख जाएंगे वहाँ पे आप सेंटेंस में सब कुछ कैसा लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे। क्यों? ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। जिसको भी डिटेल में देखना है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखने हैं, आप लोग इन रूल्स को पर्टिकुलरली जाके इनकी वीडियोस देख लीजिए। ये था हमारा रूल नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 6। इसमें हमने देखा था जब भी हमारी कोई मेजरमेंट होती है, जब भी किसी यूनिट की बात होती है, जैसे कि क्या हो सकता है? किसी का वेट हो, या फिर कोई डिस्टेंस हो, डिस्टेंस यानी दूरी, या किसी की हाइट हो, कोई भी अगर आपको मेजरमेंट की कोई भी चीज़ दिख रही है तो वहाँ पे भी अगेन 2 केस बनते हैं। अगर वो हैं कैसी? सेम, तो कैसी कंसिडर होंगी? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, और उसके साथ क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर वो हैं कैसी? डिफरेंट, तो कैसे कंसिडर होंगे? प्लूरल सब्जेक्ट, और उसके साथ में क्या लगती है? प्लूरल वर्ब। डिटेल के लिए आप रूल नंबर 6 की वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट रूल नंबर 7। रूल 7 था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। और रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था, जैसे कि हु, विच, दैट, ये सब कैसे हैं? ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। इसमें जो वर्ब लगती है वो किसके अकॉर्डिंग लगती है? रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले जो बैठा होगा आपको वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगा देनी है। वर्ब आप किसके अकॉर्डिंग लगाओगे? रिलेटिव प्रोनाउन के जो ठीक पहले बैठा होगा। ये था हमारा रूल नंबर 7। नेक्स्ट इज रूल नंबर 8। और रूल नंबर 8 क्या कहता है? जब भी कोई इमेजिनेशन की बात होगी, इमेजिनेशन यानी कि काश ऐसा हुआ होता, काश मैं चिड़िया होती, काश मैं वहाँ पैदा हुई होती, काश मैंने और अच्छी तैयारी की होती, यानी कि जो भी काम असल में हुआ नहीं है लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो कि काश इसकी जगह पे ऐसा हुआ होता, इमेजिनेशन। तो इसकी जगह पे आपको वर्ड्स कैसे कैसे मिल सकते हैं? जैसे कि इफ़, इफ, एज दो, यानी कि मानो ऐसा हुआ होता, या फिर आई विश यानी काश। तो जहाँ पे भी इमेजिनेशन होगी यानी कि आपको ये सारे वर्ड्स दिख सकते हैं, वहाँ पे वर्ब हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। और प्लूरल में भी आप क्या लगाओगे? हमेशा इन सारे वर्ड्स के साथ में वर्ड लगाओगे। ये था हमारा रूल नंबर 8। इमेजिनेशन जहाँ होगी आपको वहाँ पे वर्ड लगाना है। नेक्स्ट रूल नंबर 9 था हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने क्या बताया था? जिसमें भी कोई आपकी इच्छा होती है भविष्य के लिए, लेकिन कि काश फ्यूचर में मेरे पास खूब पैसा हो, या मेरे पास गाड़ी हो, या मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, जो भी आपकी विश हो या फिर डिज़ायर हो या फिर प्रेयर हो किसी के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इसकी क्या पहचान है? कि इसका जो सेंटेंस है वो मे से शुरू होता है, या फिर उसमें ऐसी बातें कही जाती हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे ही लिव लॉन्ग, भगवान करे वो खूब जिए, भगवान करे उसका बहुत अच्छा हो। और इसमें आपको सेंटेंस के एंड में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा मिलेगा। तो इसमें हमेशा क्या होता है? इस केस में यहाँ पे भी ये तो एक इमेजिनेशन ही है ना, बस पहले पास्ट के लिए थी और अब किसके लिए है? फ्यूचर के लिए है, कि काश ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो यहाँ पे हम वर्ब कैसी लगाएंगे? हमेशा प्लूरल ही लगाएंगे हम यहाँ पे भी वर्ब। आपको मैंने क्या बताया था? जहाँ भी आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा आप उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाओगे। ये था हमारा रूल नंबर 9। चलिए देखते हैं रूल नंबर 10। रूल 10 था हमारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल क्या होते हैं?
अन यानी कि नहीं, काउंटेबल यानी गिनती, अनकाउंटेबल यानी जिन चीज़ों की गिनती नहीं हो सकती, जैसे कि लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, अनकाउंटेबल, इनकी आप गिनती नहीं कर सकते हो। तो जब गिनती नहीं कर सकते, ज़ीरो आप कंसिडर करोगे, उसको किस तरीके से कंसिडर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, और उसके साथ हमेशा कैसी लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। ये था हमारा क्या, रूल नंबर 10। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 हमारा क्या था, सिंगुलर नाउन के लिए। सिंगुलर यानी कि जिन चीज़ों की कैसे होंगे, वो एक होंगे, और आपको पता है सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी लगती है, सिंगुलर ही लगती है। इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कोई एक बुक हो सकती है, जैसे कि दी अरेबियन नाइट्स थी, द गुलिवर्स ट्रेवल थी, या फिर कोई भी एक गेम का नाम हो सकता है, जैसे चेस, बिलियर्ड्स, कैसे हैं सब, सिंगुलर है तो एक ही गेम है तो एक ही बुक ना। या फिर कोई भी एक डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि मीज़ल्स, मम्प्स, शिंगल्स, या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, भले ही इन सब में एस लगा हुआ है, लेकिन ये है तो सब लोग एक ही ना, एक ही बुक है, एक ही गेम है, या फिर एक ही डिजीज़ है, या फिर एक ही सब्जेक्ट का नाम है। तो आप उसको कैसे कंसिडर करोगे, सिंगुलर की तरह, और सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी लगती है, सिंगुलर। ये था हमारा रूल नंबर 11 सिंगुलर नाउन के लिए जिनके साथ में भी लगती है सिंगुलर वर्ब। अब देखते हैं रूल नंबर 12। रूल 12 हमारा क्या था कि जितनी भी प्लूरल चीज़ें हैं उनके साथ में वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल, क्योंकि हमें पता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल ही वर्ब लगती है। फिर हमने इसमें 3 टाइप देखी थी, और उसमें हमने क्या क्या देखा था कि हमारी जो प्लूरल चीज़ें हैं या प्लूरल नाउन है वो क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट टाइप में हमने क्या क्या देखा था, जैसे कि सीजर्स, सीजर आपको पता है। टाइप 1 में हमने वो सारी चीज़ें देखी थी जिनके कि 2 हाथ या फिर 2 पैर थे, तो आप उसको कैसा कंसिडर करोगे, प्लूरल, जैसे कि सीजर थी हमारे पास, या फिर टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, यानी कि पिंसर्स यानी वो चिमटी, प्लायर्स यानी कि प्लास, टोंग्स यानी कि चिमटा, ऐसे ही गॉगल्स या फिर सनग्लासेस, उसके बाद जीन्स या फिर पैंट या फिर शॉर्ट्स। तो ये सब भी कैसी कंसिडर होती है, प्लूरल, और इनके साथ आप वर्ब भी कैसी लगाते हो, प्लूरल। उसके बाद हमने टाइप 2 देखी, और टाइप 2 में हमने सारा क्या देखे थे, ग्रुप, जिसमें भी बहुत सारे थे, जैसे कि कैटल, कैटल यानी कि काऊ, बफेलो, ये सारे जहाँ पे रहते हैं। पीपल, पीपल यानी लोग, बहुत सारे लोग। चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे। पोल्ट्री यानी जहाँ पे कि मुर्गियाँ वगैरह इन सबको रखा जाता है, ये सारी। पीजेंट्री यानी कि जो भी किसान जन होते हैं, जैसे बहुत सारे किसान। कैवलरी, इन्फेंट्री, ये मैंने आपको बताया था, कैवलरी और इन्फेंट्री दोनों किसके लिए यूज़ होता है, शोल्जर्स के लिए। जो शोल्जर्स होते हैं पैरों पे यानी कि जो फुट पे चलते हैं वो क्या कहलाते हैं, इन्फेंट्री। और जो कई सारे शोल्जर्स जो कि या तो घोड़ों पे रहते हैं या फिर टैंक्स वगैरह में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कैवलरी। और जेंट्री, जेंट्री यानी कि सारे अमीर लोग। द रिच, द रिच, दा लगने से क्या हो जाता है, आप एक पर्टिकुलर बंदे की बात ना करके एक पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हो। द रिच यानी सारे अमीर लोग। द ब्रेव यानी सारे बहादुर लोग। द इडियट्स यानी सारे बेवकूफ़ों की बात हो रही है। ऐसे ही द डम्प यानी कि सारे बहरों की बात हो रही है। तो ये थी हमारी टाइप 2। ये भी कैसे हैं, बहुत सारे, यानी कि कैसे, प्लूरल, इसलिए इनके साथ भी वर्ब कैसी लगी, प्लूरल लगी। इसके बाद हमने देखी थी इसी में टाइप 3, और उसमें हमने क्या देखा था, मैनी, मैनी यानी कई सारे। अ नंबर ऑफ भी यानी कई सारे। फिर सेवरल का मतलब भी कई सारे। वेरियस का मतलब भी कई सारे। बोथ का मतलब दोनों। फ्यू का मतलब कुछ। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनमें भी कैसे हो रहे हैं, कितने सारे आ रहे हैं, यानी कि एक से तो ज़्यादा ही आ रहे हैं। अगेन ये कैसे हो गए, प्लूरल, और प्लूरल के साथ में कैसी लगती है, प्लूरल वर्ब। तो ये था हमारा रूल नंबर 12 कि जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ में प्लूरल ही वर्ब लगेगी। और प्लूरल क्या क्या हो सकते हैं उन सारों का हमने ग्रुप्स में डिवाइड करके अच्छे से देख लिया था कि वो क्या क्या हो सकते हैं। इसको क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 13। रूल 13 था हमारा कलेक्टिव नाउन्स के लिए। कलेक्टिव आप समझते हो, जिसमें पूरा एक ग्रुप आता है, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, ज्यूरी, ज्यूरी यानी कि पंचायत। और क्या हो सकता है, कमिटी, कमिटी, बोर्ड, काउंसिल, कुछ भी हो सकता है। आर्मी, आर्मी भी आप जानते हो, जैसे कि सारे सोल्जर्स का ग्रुप, या फिर कोई भी टीम हो गई। टीम में भी बहुत सारे लोगों की एक टीम होती है। या फिर फैमिली, परिवार भी कई सारे लोगों का मिल के बनता है। तो जहाँ पे भी आपको कलेक्टिव नाउन दिखेगा, ये था हमारा रूल नंबर 13 कलेक्टिव नाउन के लिए, जिसमें कि ये सारे ग्रुप्स आते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के केस में भी हमारा बिल्कुल सेम था जैसे कि हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था, या फिर किस में पढ़ा था, रूल नंबर 6 में पढ़ा था, कि अगर ये हैं बिल्कुल सेम चीज़ पे काम कर रहे हैं, या फिर सेम ही यूनिट या आइडिया है उनके पीछे, तो वो कैसे कंसिडर होंगे, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। और अगर ये है डिफरेंट यूनिट पे काम कर रहे हैं और डिफरेंट ही आइडियाज़ हैं या फिर, तो वो कैसे लगेंगे,
काउंट भी होंगे प्लूरल की तरह और वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। जैसे कि ऑडियंस आ गई है, तो इसमें सारी ऑडियंस आ गई है, तो वो कैसा कंसिडर होगा, सिंगुलर की तरह। या फिर अगर ये कहा जाता कि ऑडियंस अपनी अपनी सीट लेनी है, तो सारी ऑडियंस जो है, एक एक बंदा अपनी अपनी सीट पे बैठेगा ना, सब लोग जो है एक ही सीट पे तो नहीं बैठ जाएंगे, यानी कि वहाँ सब लोग डिफरेंट सीट पे बैठेंगे, तो वो कैसा कंसिडर होता, प्लूरल होता। या फिर आर्मी जो है, कुछ ऐसा होता कि टीम ने बहुत बढ़िया खेला, तो पूरी टीम ने एक साथ मिलकर खेला, तो वो कैसा था, सेम, तो वो भी कैसी लगती, सिंगुलर। लेकिन अगर ऐसा कहा जाता कि जो टीम है वो अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर रही है, तो एक एक बंदा यूनिफॉर्म चेंज कर रहा है ना, और सब अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, ऐसा तो है नहीं सारे लोग मिलकर एक ही यूनिफॉर्म में घुस गए, नहीं ना, तो सब लोग अलग अलग कर रहे हैं, यानी कि प्लूरल काउंट होंगे और वो भी कैसी लगेगी, प्लूरल। ये था हमारा रूल नंबर 13 कलेक्टिव नाउन का। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 14 में, और अब हमारा जो भी बच गया वो सब आता है। इसमें हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े थे, मोस्ट ऑफ यानी कि ज़्यादातर, सम ऑफ यानी कि कुछ, एनफ ऑफ यानी कि जितनी ज़रूरत है, और प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, या फिर मोर देन, ये सारे हमने इसमें पढ़े थे। या फिर और क्या क्या, 1/3 ऑफ यानी कि किसी चीज़ का 1/3, या फिर 1/10 ऑफ, या फिर किसी भी चीज़ की % ऑफ। और क्या क्या हो सकता है, जैसे कोई कह दे 10% ऑफ, 50% ऑफ, 85% ऑफ, या फिर ऑल यानी कि सारा का सारा। तो ये सारे वर्ड्स या फिर ये रिमेनिंग जितने भी हैं, इस केस में क्या होता है, इसमें हमने सीखा था कि जो वर्ब हम लगाते हैं वो नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। आपका नाउन जैसा भी होगा उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी वर्ब लगाओगे। अगर बहुत सारे हैं यानी कि प्लूरल है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगा दोगे, और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा दोगे, जो कि हमने बेसिक क्लास में पढ़ा था। ये थे हमारे सारे रूल्स, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, प्रीवियस सारी वीडियोस देख लीजिएगा, एक एक के विद एग्जांपल्स आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। एग्जांपल्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली करेंगे। चलिए यहाँ तक रिवाइज कर लीजिएगा एवरीवन।